या विशिष्टाद्वैत है, अल्टीमेटली इन सबके का जो 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 मेन जिस्ट है, फाइनल कंक्लूजन है, वो अद्वैत में है। नहीं, ऐसा वे लोग नहीं मानते हैं ना। वो भले ना माने, लेकिन एक यूनिवर्सल वेदांत में है, वे वेदांत से मानते हैं अपना स्रोत। द्वैताद्वैत वाले भी वेदांत से स्रोत मानते हैं, द्वैत वाले भी वेदांत से ही मानेंगे, और अद्वैत वाले भी वहाँ से मानते हैं। यानी सबका स्रोत बिंदु वही है, एक तरह से जैसे मेन फिलॉसफी का। तो जैसे विज्ञान से अगर बात कहा जाए, हाँ, कि विज्ञान के सबसे क्लोजेस्ट, हाँ, या जो, तो वो अद्वैत ही स्टैंड करता है ना। हाँ, वह तो, क्योंकि उसी से तो सारी फिर डिफिनीशन, ईश्वर को डिफाइन करना, आत्मा को डिफाइन करना, लेकिन वो पूरे संसार को डिफाइन जो विशिष्ट अद्वैत है, वह भी बहुत साइंस के करीब आ जाता है। तो उसमें अद्वैत, चाहे अचिंत्य भेदा भेद है जो चैतन्य महाप्रभु का, वह भी बहुत उच्च स्तर का दर्शन है। वे सभी सारे वेदांत से हैं, वे तो ये अद्वैत को नहीं मानते ना। वैसे सब अद्वैत को नहीं मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अलग है, शंकराचार्य जी का दर्शन अलग है। शंकराचार्य जी का है अद्वैत का दर्शन, और चैतन्य महाप्रभु का है अचिंत्य भेदा भेद, उनका दर्शन अलग है। तो इनका भी दर्शन बहुत उच्च स्तर का है, चैतन्य महाप्रभु का। क्योंकि वो जब ईश्वर को उस रूप में, तभी द्वैत, जब द्वैत में मानते हैं, तभी फिर वो भक्त और भगवान की का भाव। तो इनका कहना है ना, इनका कहना है कि जो अद्वैत की स्थिति जो है, वह एक स्थिति तक ही अद्वैत है। शंकराचार्य का कहना है कि अद्वैत की स्थिति है, फाइनली अद्वैत की ही स्थिति है। हाँ, फाइनली अद्वैत की ही स्थिति है। और मतलब जो द्वैत जो है वो माया है, ऐसा वे शंकराचार्य कहते हैं। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, तो उनका कहना है कि अद्वैत एक स्थिति तक अद्वैत है, और बाकी जो स्थितियां हैं वह वो भिन्न है। ये पूर्णतः कभी भी अद्वैत नहीं होता है। यानी ईश्वर और जीव पूर्णतः एक नहीं होता, कभी नहीं होता पूर्णतः। वो उनमें भेद एक रहता ही रहता है कि वो पूर्ण परमात्मा का स्थिति है, और ये आंशिक पूर्णता है। हाँ, तो कहते हैं कि वह एक, दोनों में भेद है और अभेद भी है, साथ ही साथ है वो दोनों चीज़। तो वह जो इनमें जो भेद है वो सदैव रहता है, ऐसा नहीं है कि वह भेद कभी मिट जाता है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं, वो एक समय आता है वो भेद समाप्त हो जाता है, जो निर्वाण की स्थिति है। हाँ, तो वो कहते हैं कि वो भेद समाप्त हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि भेद कभी समाप्त नहीं होता है, वो भेद सदैव वैसा का वैसा ही बना रहता है। भेद जैसा है वैसा रहेगा ही रहेगा, वो मिटता नहीं है। और जो अभेद स्थिति है वह रहता है, और वह अभेद स्थिति क्या है, बस उसी को हम सब जान सकते हैं कि हमारे में क्या अभेद स्थिति है, हम कैसे एक ही हैं। हाँ, वह जानते, यानी वह एक छोटा सा अंश है द्वैत का। उनका कहना है चैतन्य महाप्रभु का कि एक छोटा सा अंश है जिसमें कि हम लोग को अद्वैत की स्थिति मालूम पड़ती है। बाकी जो हमारा अस्तित्व है उसमें एक भेद बना ही बना रहता है। मोक्ष की अवस्था में भी कभी भी ईश्वर के समकक्ष नहीं होते। यह स्थिति पूछ रहे हैं तबीयत के बारे में। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वह एक जो भेद है वो बना रहता है सदैव, ये उनका कहना है। और ये भी उतना ही साइंटिफिक है। नहीं तो फिर तब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए तब जो पूरा, जो जिस पर पूरा विवेकानंद जी का व्याख्यान है, आदि शंकराचार्य जी का व्याख्यान है, कि भाई बेसिकली क्या है, एक ही सत्ता का, जैसे ये अभिव्यक्ति है, एक ही सत्ता व्यक्त है ये, तो वो विवेकानंद जो थे ना, विवेकानंद जो थे, वे अद्वैतवादी थोड़ी थे। बिल्कुल अद्वैतवादी थे, वो वेदांती थे। हाँ, वेदांती तो मतलब अद्वैतवादी नहीं, यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ
ये वेदांत जो है ना, वेदांत से के ही ये सब सारे फिलॉसफी हैं, वेदांत से ही निकले हुए हैं। ये जितने भी हैं विशिष्ट अच्छा, ये अद्वैत सब भी अद्वैत उसी हैं। वेदांत के तहत। हाँ, ये सब मतलब वेदांत की ये सब शाखाएं हैं। हाँ। लेकिन मैं उसमें गुरुजी मेरे पास है स्वामी विवेकानंद तो- जी का, सबके बारे में व्यक्त करते करते अंत में कहते हैं कि फाइनली ये है कि यह दुनिया को, यह मतलब उसमें सबका वो तर्क रखते हैं, खूब काफ़ी अच्छे से तर्क रखते हैं, वो द्वैताद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का और भेदाभेद का। और अंत में कहते हैं कि अंततः यही साबित होता है कि सब अद्वैत है। अद्वैत दर्शन को सबसे अंत में लिख के कहते हैं कि यही वेदांत का कंक्लूजन है, अद्वैत सिद्धांत। नहीं, ये विवेकानंद का कंक्लूजन है। मैंने वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये वेदांत का कंक्लूजन नहीं है। हालांकि वेदांत ने अद्वैत की अवस्था की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, परंतु यहाँ पर सवाल उठता है कि अद्वैत में भी कई है ना, ये सब जितने भी थे सब अद्वैत वाले ही तो थे। शंकराचार्य का जो था ना, वो एक तो ऐसे शुद्ध अद्वैतवाद है, बाकी जो है ना जैसे विशिष्टाद्वैतवाद है, तो विशिष्टा वो अद्वैत है, अद्वैत क्या विशिष्ट रूप से अद्वैत। हाँ, तो यह भी बतलाता है कि अद्वैत तो है, लेकिन ऐसा अद्वैत नहीं है कि फिर एक जो माया समाप्त होकर के वो ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब हर समय वो माया में तो भी हैं तो ये सारे अद्वैतवादी ही है, लेकिन इनमें भिन्नताएं हैं जो, इसीलिए ये भिन्न भिन्न संप्रदाय बन गए। ये भिन्न भिन्न संप्रदाय, रामानुजाचार्य का अलग बन गया, इनका मध्वाचार्य का अलग बन गया, चैतन्य महाप्रभु का अलग बन गया, ये सब सबका। लेकिन जैसे अब योग वशिष्ठ है या अष्टावक्र जी का है, तो ये तो शुद्ध योग वशिष्ठ अद्वैत तो की पहले का है ना, पहले का ग्रंथ है। बट वो शुद्ध रूप से वही शुद्ध अद्वैत की बातें करते हैं। हाँ, तो वो तो उपनिषद जितने हैं, वो उपनिषद तो वैसा ही करते हैं। उपनिषद भी शुद्ध अद्वैत की बात करता है। वो वेदांत दर्शन जो है वही कंक्लूजन है, वेदांत ही कंक्लूजन है उपनिषद का, अद्वैत कंक्लूजन नहीं है। अच्छा। क्योंकि अद्वैत अगर हम कह देंगे ना तो फिर शंकराचार्य की तरफ वन हैंडेड बात हो जाएगी। अच्छा। लेकिन शंकराचार्य की सारी बातों से लोग सहमत नहीं हैं, उनकी फिलॉसफी से सहमत नहीं है बहुत सारे, तब एक हद तक जाते हैं। उसके बाद फिर जो भिन्नताएं आती हैं उसके कारण जो संप्रदाय बने, तो उनका भी दृष्टिकोण समझना पड़ेगा, इसलिए इनको उसमें मर्ज नहीं कर सकते। तो एक्चुअली हमको लगता है जो शंकराचार्य में मर्ज नहीं कर सकते चैतन्य महाप्रभु को। तो इसको अगर थोड़ा और ब्लंट वे में कहा जाए तो जो भक्ति मार्गी हैं वो शुद्ध अद्वैत में रह ही नहीं सकते। जो भक्ति मार्गी है हाँ, वो शुद्ध अद्वैत में नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक वो कोई एक अपना इष्ट नहीं खड़ा करेगा, हाँ, जिसके माध्यम से उसने उसको दर्शन किया उस चीज का। हाँ। और भक्त का स्पष्ट कहना है, भक्त का ये कहना है कि शुद्ध अद्वैत होता ही नहीं है। हाँ, तो हम खड़ा जबरदस्ती कैसे खड़ा करेंगे, होता ही नहीं है। क्योंकि शुद्ध अगर होता तो फिर ये फिर माया कहाँ से आती, फिर ये प्रकृति कहाँ से होता है, ये आखिर इसका अस्तित्व तो है ना, इसको आप कैसे इनकार करेंगे। तो इसका अस्तित्व तो है ही है। अब आप कहेंगे कि इसका अस्तित्व ये जो है उसमें जाके मिल करके ये अपना रूप बिल्कुल बदल के कन्वर्ट करके उसमें हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल मर्ज करके उसमें चला जाएगा, ये वो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। और शंकराचार्य का ये कहना है कि ये जो है ये छूट जाता है, ये यहाँ का है यही रह जाता है, और हम जैसा शुद्ध हैं वो वैसा शुद्ध को उसमें हो जाते हैं। तो उनका अपना वह व्यू अलग है। तो वो जो व्यू करते हैं तो उसमें यह जो है ये छूट जा रहा है, लेकिन वो समन्वय नहीं बना पा रहा है। तो गीता भी तो इसी बात पर बहुत बल देती है कि नहीं भाई, ये देखो यहाँ सब जो है वो यहीं छूट जाता है, और तुम्हारा जो शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा से वो तत्व दर्शन हो जाता है। नहीं, दर्शन हो जाता है वो बात अलग है। समझने की कोशिश यहाँ पर ये करो कि इसका उसके साथ कोऑर्डिनेशन क्या है। तो ये तो लगता है कि दर्शन के पश्चात भी तो कोऑर्डिनेशन है, तो इसके बाद भी तो संबंध है। और किसी को मोक्ष हो गया तो इसका मतलब यह थोड़ी हो गया कि उसका यह जो शरीर है ये समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ, मतलब इसके प्रति जो है उस सत्य ज्ञान को प्राप्त हो गया। जैसे कहने का मतलब कि सत्य को जान गया कि ये शरीर जो है इस संसार का हिस्सा है जो बह रहा है,
और मैं जो है उस परम तत्व का हिस्सा हूँ। नहीं, यहीं पर तो भेद है ना। यह एक फिलॉसफी है जो कहती है कि ये जो शरीर है इस संसार का है। जो दूसरी फिलॉसफी है वो कहती है कि ये हम इसको पूरा अलग नहीं कर सकते संसार और गैर संसार में। ये सबके साथ एक ही है, ये अखंड रूप से है ये। नहीं, वो तो ठीक है कि वो परमात्मा सत्ता ओवरऑल में है। हाँ, ओवरऑल में परमात्मा सत्ता को, जैसे कि मैं गीता में ही पढ़ता हूँ, उसमें एक तरीके से तीन है कि एक ब्रह्म परमात्मा है, एक जीव आत्मा है और बाकी ये व्यक्त संसार है। इससे कोई इनकार थोड़ी करता है। हाँ। बात, और यह जो संसार है बात यह वह है जो निरंतर जा रहा है, निरंतर क्षय को प्राप्त हो रहा है। नहीं, वह तो वो अपनी जगह पर वो अलग ढंग की बात है। जहाँ पर भिन्नता है उस पॉइंट पर हम लाना चाह रहे हैं। जो यह भिन्नता है ना कि ये अलग है और जीव अलग है, और मतलब प्रकृति अलग हो गया, जीव अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गए, इस तरह से जो अलग कर दिया गया है। सब परमात्मा के ही अंदर, एक तरीके से उसी के अंदर ये हाँ, सब तो वास्तव में फिलॉसफी वह मानी जाएगी जो सही, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वह मानी जाएगी। सही तो ऐसे भी हैं ये, लेकिन यह मानी जाएगी कि इनके बीच का संबंध सदैव किस स्थिति में बना रहता है। सदैव, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिटैच होकर के सदैव ख़त्म हो गया। एक समय में ऐसा आएगा ख़त्म हो गया, ऐसा ख़त्म हो जाएगा। फिर प्रश्न उठेगा कि फिर ये ज्वाइंट कैसे किया। फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न फिर खड़ा होता है ना, जो दोष के रूप में आएगा कि जो जीव है धारण कैसे हुआ। नहीं तो फिर तो भगवान कहते हैं ना कि एक को हम बहुत श्याम है, मैं ही व्यक्त हो गया। हाँ, तो अब इसका तो कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि वही तो उत्तर देना है। वो तो एक वक्तव्य हो गया। आपको पूरी प्रक्रिया उसको वो बतलानी है ना। फिलॉसफी का मतलब होगा कि आपको पूरी प्रक्रिया बतला देनी है कि आखिर ये हो कैसे जाता है, आखिर क्यों वो बहुत हो जाता है और किस प्रक्रिया से बहुत हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर बिल्कुल भिन्न मानेंगे तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते कि आखिर उसने ग्रहण क्यों किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा, क्यों किया। लेकिन जब हम यह मानेंगे कि वह स्वरूपतः जो है ये सब एक में ही हैं, ये कभी भिन्न नहीं है, यानी सिर्फ जो फर्क है वह आपके सिर्फ नॉलेज का है। हाँ, वही बात है। ना कि आप तत्वतः जो आप नहीं सोच सकते कि ये अब अलग हो गया, ये अलग हो गया। ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा है ही, यह स्वरूपतः ऐसा है। यानी ये जो पदार्थ आप समझ रहे हैं, इस पदार्थ में भी चेतन सत्ता है। कहने का यहाँ पर यह मतलब है। अब शंकराचार्य के हिसाब से चेतन सत्ता इसमें नहीं रह जाएगा। शंकराचार्य के हिसाब से ये जड़ हो जाएगा, सर्वथा जड़ हो जाएगा। नहीं तो फिर वो ऐसा कहाँ करे, वो तो कह रहे हैं कि अद्वैत है, वह भी ईश्वर है। शंकराचार्य जी उसको ये तो कह नहीं रहे कि ये ईश्वर नहीं है। नहीं, शंकराचार्य तो इसको माया मानते हैं, जड़ मानते हैं ना। नहीं, उसका जो व्यक्त स्वरूप है, और वो चेतन सत्ता को वो भिन्न मानते हैं ना। चेतन सत्ता भिन्न है और ये जड़ पदार्थ है, ये प्रकृति है, जड़ पदार्थ है, ऐसा मानते हैं। हाँ, लेकिन ये जड़ पदार्थ ऐसा है, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। यह, इसमें भी चेतनता है, बस इसकी चेतनता इतनी सूक्ष्म है कि सामान्य रूप से जो जीव है उसको महसूस नहीं करता, फील नहीं करता। इस जड़ पदार्थ जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी जो चेतनता है, यह भी वास्तव में एक तरह का जीव है। लेकिन ये क्षर है ना, क्षर है ना, अव्यक्त को मैंने ये क्षर इसी अर्थ में न है कि इसका स्वरूप बदलता है। हाँ, और किस अर्थ में क्षर होता है। और जो जीव आत्मा है वह स्वरूप नहीं है, वो शाश्वत है। जो आत्मा का स्वरूप है, हाँ, आत्मा शाश्वत क्षर नहीं है। हाँ, लेकिन हमको ये समझना है यहाँ पर कि हम अगर हम आत्मा को एक यूनिट माने, ऐसा समझो, हम आत्मा को यूनिट मानते हैं। अब आत्मा को जब हम यूनिट मानते हैं तो जितनी भी सत्ताएं हैं सब आत्मस्वरूप ही हैं, सारी सत्ताएं। बिल्कुल ठीक, ये समझ लो। ये जो पदार्थ हम कहते हैं, इसमें भी आत्मा है। हाँ, ये इसमें भी है और ये स्वयं भी है, ये स्वयं भी है। हाँ, लेकिन आत्मा ने यह रूप धारण कर रखा है। आत्मा और जो ये इसका रूप है ना, वह रूप भी आत्म तत्व है।
यह समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात फिर है। तब इसका नाश क्यों हो रहा है रूप का? ये इसीलिए तो कह रहा है कि रूप जो है ना, तो वही समझना पड़ेगा कि आत्मा के ये सब सारे भिन्न स्टेजेस हैं, उसी की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। हम उसके लिए इस तरह लिए आत्मा का अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, जैसे देह आत्मा कहते हैं। प्रकृति के संदर्भ से जब आत्मा को कहते हैं तो कहते हैं देह आत्मा। हाँ, आत्मा को ही यूनिट मान करके हम यहाँ पर शरीर को डिफाइन कर रहे हैं, तो कहते हैं देह आत्मा। अब इसी को जब हम प्राण को कहेंगे तो कहेंगे प्राण आत्मा। वेद में शब्द आया है प्राण आत्मा, उपनिषद में भी शब्द आया है प्राण आत्मा, तो प्राण आत्मा कहेंगे जब प्राण के संदर्भ में हम आत्मा को बोलेंगे तब। उसी तरह से जब हम मन के संदर्भ में बोलेंगे तो कहेंगे मनो आत्मा। जब हम उसकी सूक्ष्मता के अर्थ में बोलते हैं तो कहते हैं सूक्ष्म आत्मा। जो एक भगवान ने बताया ना कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तो वो सूक्ष्म आत्मा है। हाँ, वो तो ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए लोग गीता में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जिसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर पूछ दो कि भाई आत्मा तो जो है, जैसे वो साधु जी तुम लाए थे, उनको पूछ देखो एकदम डम हो गए, हमको कुछ आता जाता नहीं। फिर एक दिन फ़ोन किए हमको, कहीं चर्चा छेड़ दिए थे, वहाँ फंस गए वो। फ़ोन किए हमको कि महाराज जी क्या बताए थे। मैंने कहा मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैं बता नहीं पाऊँगा फिर दोबारा आपको। तो कहे नहीं हम यहाँ बहुत फंस गए हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो फिर मैंने खैर बताया। कौन बलिया वाले जो थे, तो वो ऐसे लोग बहुत फंस जाते हैं। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर को धारण कर रही है, इसका मतलब आत्मा गति कर रही है। गति एक विज्ञान का यह तथ्य है कि जो भी चीज़ गति करती है वो पदार्थ है। हाँ, है और वो नश्वर है, वो पदार्थ है, उसमें उसे परिवर्तन हो रहा है। तो जबकि भगवान कहे हैं कि आत्मा तो सनातन तत्व है, हाँ, तो उसमें गति कैसे हो रही है। और भगवान ने यह भी साथ में कहा है कि आसान से जीर्णानि यथा विहाया, हाँ, नवानि गृह्णाति नरो प्राण, कहा है ना, शरीर बदलती है। इसका मतलब है कि उसमें गति होती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उन्होंने सनातन तत्व किस संदर्भ में कहा है और गति किस संदर्भ में कहा है। तो जब आत्मा देह के रूप में है तो वो परिवर्तनशील है। जब आत्मा सूक्ष्म के रूप में है, सूक्ष्म स्वरूप में, एनर्जी रूप में, हाँ, तो एनर्जी से भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है वह, तो जिसको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, तो वही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाती है, तो वो गति करती है। वो पदार्थ के ही नियम के तहत है वह भी। तो सूक्ष्म आत्मा भी एक तरीके से पदार्थ के नियम के तहत है। बिल्कुल है, क्योंकि वह भी पदार्थ जैसा ही है। आप समझ, जैसे ऊर्जा को भी हम पदार्थ कह सकते हैं एक अर्थ में, हाँ, तो वो पदार्थ जैसा ही है सूक्ष्म आत्मा भी। इसीलिए पदार्थ के नियम को फॉलो कर रहा है, वो गति कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, यहाँ से जा वहाँ जा रहा है। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि वह सनातन तत्व है, तो उस समय वो दिव्य आत्मा की बात करते हैं। जो दिव्य आत्मा है ना, वह निराकार तत्व है, वह गति नहीं कर रहा है। नहीं, वह गति, वह एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट है। हाँ, वह ओमनी प्रेजेंट है, क्योंकि वो सारे स्वरूप उसी के हैं, सारे स्वरूप उसी के हैं। आत्मा जो है अपने आप को व्यक्त कर रही है, और जो ट्रांजिशन हो रहा है और जिस तरीके में व्यक्त कर रही है, उस समय जिस आत्मा के साथ वो उसका जिस आत्मा से वो एनर्जाइज हो रहा है, बस उसका जो स्वरूप है उस वक्त जो एक्शन में है